हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सीरीज की जो नेटफ्लिक्स पे आई है और धमाल मचा दिया, एडोलेसेंस। यार 13 मार्च को रिलीज हुई थी ये सीरीज, और जहां पे भी देखो सबके मुंह पे यही सीरीज की नाम है। मतलब वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है ये सीरीज। तो आप लोगों को भी बिल्कुल देखनी चाहिए ये सीरीज, और क्यों देखे वो सारे रीजंस हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टीफन ग्राहम और जैक थॉर्न ने बनाई है ये सीरीज, और क्या बनाए है मतलब दिल जीत लिया। सोशल मीडिया का डार्क साइड और आजकल के टीनेजर्स का क्या सीन है, प्रीडोमिनेटली ये थीम पे चलती रहती है सीरीज। एडोलेसेंट सीरीज का प्लॉट और स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक है। ये एक एंथोलॉजी सीरीज है और इसमें 4 एपिसोड है, और स्टोरी है मिलर फैमिली के बारे में, जिसका 13 साल का बेटा जेमी अपने क्लासमेट केटी को मर्डर के इल्जाम में पकड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात, हर एपिसोड एक ही शॉट में शूट हुई है, मतलब बिना कट किए, सिंगल टेक। और इसमें कोई भी गिमिक नहीं है। सिंगल टेक मतलब जेन्युइन सिंगल टेक, नो कट्स, नो सीजीआई, नो गिमिक्स। दैट इज माइंड ब्लोइंग। और 4 के 4 एपिसोड डिफरेंट डेज पे चलते हैं। एपिसोड 1 शुरू होती है पुलिस रेड के साथ और एंड होती है एक सीसीटीवी फुटेज के साथ। और भाई लोग, जब हम वो फुटेज देखते हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं। और एपिसोड 2 में स्कूल का हाल दिखाया गया है। आफ्टर ऑल एक 13 साल का बच्चा है, स्कूल तो जाएगा ही, और मारा भी अपने स्कूल के क्लासमेट को। तो वो स्कूल वाला एनवायरनमेंट को ब्यूटीफुली दिखाया गया है। वो केओस, टीचर लोगों का टेंशन, बच्चे कैसे रिएक्ट कर रही है ये चीज पे, मतलब टेंशन, ड्रामा, ट्रॉमा, ब्यूटीफुली एक्सप्लोर्ड। और एपिसोड 3 शायद ये सीरीज का बेस्ट एपिसोड, एक साइकोलॉजिस्ट और प्रोटैगनिस्ट जेमी के बीच का एपिसोड है। वो साइकोलॉजिस्ट आके जेमी का इंटरव्यू ले रही होती है, मतलब साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए। और भाई ये एपिसोड में जिस तरह का रेटिंग है, जिस तरह का एक्टिंग है, मतलब क्या एक्टिंग परफॉर्मेंस। और ये एपिसोड में बच्चा ओवेन कूपर और साइकोलॉजिस्ट एरिन डोहर्टी, क्या कमाल की एक्टिंग की है, मतलब परफेक्ट, ब्यूटीफुल। और ये बच्चे की डेब्यू परफॉर्मेंस है, मतलब माय गॉड, ये एपिसोड आपको शॉक करेगा, मतलब आपका सर घुमा देगा। अगेन ब्यूटीफुली रिटन। और एपिसोड 4 फिनाले एपिसोड, यहाँ पे आके सब खत्म होता है, पर दिल में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ जाता है। जेमी तो खुद गिल्टी मान लेता है अपने आप को, लेकिन फैमिली ब्लेम करती है खुद को। मतलब क्यों? तो बच्चों के एक्शंस के लिए पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं, या फिर सोसाइटी जिम्मेदार होती है, या फिर इंटरनेट जिम्मेदार होती है? लड़कों में इतना द्वेष क्यों है आजकल, स्पेशली लड़कियों को लेके? क्या हम लोग एज ए सोसाइटी आर वी फेलिंग आवर यंग बॉयज इन एजुकेटिंग देम, इन इंटीग्रेटिंग देम इनटू द सोसाइटी वेल? मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबल कौन है इधर? ये सारे चीजों का एक्सप्लोरेशन ही एडोलेसेंट सीरीज है। पर लेकिन सवालों पे जाने से पहले थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और ये टेक्निकल अचीवमेंट्स के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। दिस इज ए गोल्ड स्टैंडर्ड इन टेक्निकल अचीवमेंट जहां तक टीवी का कंसिडरेशन है, मतलब सीरीज का कंसिडरेशन है। मतलब हर एपिसोड को लगभग 10 बार शूट किया गया है, और वो 10 टेक्स में से एक परफेक्ट टेक को हमारे आगे प्रेजेंट किया गया है। मतलब इमेजिन कितना प्लानिंग गया होगा, जिस तरह के एक्टर्स चाहिए होंगे, मतलब ये सिंगल टेक परफॉर्म करने के लिए कितने लोग, कितना प्लानिंग और इतना परफेक्ट एग्जीक्यूशन। एक पॉइंट पे आप भूल ही जाओगे कि ये एक सिंगल टेक है। मतलब इतना डायलॉग, इतना नुआंसेस, ये वाला पोजीशन, ये सब कौन याद रखता है यार? इट्स बेसिकली लाइक ए प्ले, मतलब एक थिएटर की प्ले की तरह ही दिखाया गया है। मतलब सिंगल टेक, कंटिन्यूअस, नो कट्स, ब्यूटीफुल। अब थोड़ा एक्टिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा था, जेमी का रोल जिस बच्चे ने किया है, ओवेन कूपर, उसने कमाल की एक्टिंग की है। बच्चा है, डेब्यूटांट है, लेकिन देखो उसकी मेच्योरिटी देखो, ब्यूटीफुल। 500 लड़कों के ऑडिशंस में से निकल के आया ये बच्चा, मतलब ट्रूली स्टार इज बॉर्न। और पापा का रोल इस सीरीज का को क्रिएटर स्टीफन ग्राहम ने की है। मतलब क्या परफॉर्मेंस यार, मतलब जैसे पापा लोग नहीं होते, वो गुस्से वाला आउटबर्स्ट, फिर इमीडिएटली रिग्रेट होके सबको मनाना, इट्स सो रियल। मतलब इतना रियलिस्टिक, इतना एम्पैथेटिक, ब्यूटीफुल एक्टिंग। स्पेशली एपिसोड 4 में इनका एक्टिंग है मतलब लाजवाब। ये सीरीज में पूरा की पूरा एंसेंबल कास्ट ब्रिलियंट है। मतलब हर एक पुलिस कैरेक्टर, हर एक सिक्योरिटी गार्ड, पेरेंट्स, नेबर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी डिड एक्सेप्शनली वेल। ब्रिलियंट एक्टिंग परफॉर्मेंसेस ऑल अराउंड। और फिलिप बैरेंटीनी का डायरेक्शन और वो वन टेक सिनेमेटोग्राफी, जैसे कि मैं बोल रहा था, ये एक टेक्निकल मास्टरी है। यूजुअली जब ये बात सुनोगे आप सिंगल टेक वगैरह, तो लगेगा गिमिक है। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन नहीं, ये फॉर्मेट के लिए ये सिंगल टेक का ऑप्शन जिसका भी था, वो ब्रिलियंट मूव था। हम लोगों को वो सिचुएशन में ट्रांसपोर्ट कर देती है ये सिंगल टेक वाला, ये ट्रोप जो भी है। और इतना ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन है इस चीज का, 4 घंटे बात कर सकता हूं मैं इसके ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली इतना बात नहीं करूंगा। बस यही बोलूंगा, बकाल, मतलब गजब,
एक्स्ट्रॉर्डिनरी। पर ये शो एक टेक्निकल अचीवमेंट, डायलॉग, राइटिंग, एक्टिंग इसके ऊपर ही नहीं है। ये आज के जमाने का सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, बच्चों पे क्या प्रेशर है सोशल मीडिया का। और जब बच्चे, जैसे कि हम लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे, पेरेंट्स और स्कूल से अपने वैल्यू सिस्टम नहीं सीख रहे आजकल के बच्चे, वो सोशल मीडिया और इंटरनेट से सीख रहे हैं अपने वैल्यूज। और जब सोशल मीडिया और इंटरनेट पे टॉक्सिक कैरेक्टर्स पॉपुलर होने लगेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे भी टॉक्सिक चीजें ही सीखेंगे और आगे जाके वायलेंट और टॉक्सिक चीजें ही करेंगे। क्योंकि पहली बात तो बच्चे लॉस्ट है, वो क्या बोल रहे हैं, किस चीज से गुजर रहे हैं, पेरेंट्स को समझ ही नहीं आ रही है। क्योंकि सोशल मीडिया को आते ही पेरेंट्स और उनके वैल्यू सिस्टम आउटडेट हो चुके हैं, उनकी लैंग्वेज आउटडेटेड हो चुकी है, बच्चे वो लैंग्वेज ही इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो एक कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, और ये लोगों को बात करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज ही नहीं बची है। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है आज की जमाने का। सो न्यू प्रॉब्लम्स रिक्वायर न्यू सॉल्यूशंस। क्या हम न्यू सॉल्यूशंस पे अराइव हो सकते हैं पता नहीं, लेकिन आज तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और लार्जली इंस्टीट्यूशंस और पेरेंट्स ये चीज के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल किड्स एंड ऑब्वियसली दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और जब अगर किड्स कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द इंटरनेट। वो भी कोई इफेक्टिव फॉर्मूला नहीं है। आज इंडिया में भी फैशनेबल है, ये कॉमेडियन को बंद करो, वो शो को बंद करो, इस पे सेंसरशिप डालो। उससे क्या होगा? पॉन को तो बंद किया आप लोगों ने टेक्निकली, क्या फिर लोग पॉन नहीं देख रहे क्या? इंडिया में बंद हो गया क्या? तो ऑब्वियसली सेंसरशिप क्या करती है या फिर कैंसिल कल्चर क्या करती है? चीजों को डार्क में ले जाती है और लोगों को इलीगल काम करने के लिए फोर्स करती है। और ये चीजें डार्कनेस में मर तोड़ जाते हैं, बल्कि पनप लेते हैं, उधर ग्रो करते हैं और इतना बड़ा हो जाते हैं कि जब फाइनली ये डार्कनेस से बाहर आते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। इतना इफेक्टिव और टॉक्सिक और पावरफुल हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली कैंसिल कल्चर इज नॉट द सॉल्यूशन। इन चीजों के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, डिस्कोर्स होनी चाहिए, और वो डिस्कोर्स में से ब्रॉडर सॉल्यूशंस निकालना है। ऑब्वियसली ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन हम लोग एक कॉम्प्लिकेटेड टाइम से गुजर रहे हैं, तो फिगर आउट करने में ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा, लेकिन इसे भागना तो सॉल्यूशन नहीं है, यही पे रहना है और सॉल्यूशंस भी यही पे फिगर आउट करना है। हाँ, परफेक्ट सॉल्यूशंस तो नहीं हो सकते, लेकिन ढूंढना तो है। तो स्टॉप ट्राइंग टू कैंसिल, स्टार्ट फोकसिंग ऑन द डिस्कोर्स। बट अगेन गेटिंग बैक टू एडोलेसेंस, एक ग्रेट सीरीज का, एक ग्रेट फिल्म का, एक ग्रेट पीस ऑफ आर्ट का यही महत्व है कि वो सोसाइटी के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर लाइट डालती है और लोगों को ये चीजों डिस्कस करने के लिए मजबूर कर लेती है। और एडोलेसेंस बिल्कुल यही काम करती है। ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट तो है ही, लेकिन उसके ऊपर भी ये सब चीजें कर लेती है। और ये ग्रेट फिल्म्स और सीरीज और आर्ट बनाने में मुझे बोलते हुए बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन इंडियंस आज भी बहुत ही पीछे है। और इसका मेन कारण वही है, जो कैंसिल कल्चर, इसको कैंसिल कर दो, उसको कैंसिल कर दो, वैसे तोड़े निकलेंगे आर्टिस्ट। बट एनीवे, दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। पर एडोलेसेंस इतना नुआंस्ड सीरीज है, ये किसी को भी ऐसे जज करके डिसमिस नहीं करती। ये सीरीज में विक्टिम और कल्प्रिट दोनों बच्चे हैं, और बच्चे बहुत ही ग्रूसम एक्ट्स करते हैं इस सीरीज में, बहुत ही डिस्टर्बिंग। लेकिन आफ्टर ऑल वो बच्चे ही हैं, तो फॉल्ट किसका है? क्या पेरेंट्स का फॉल्ट है? क्या बच्चों का फॉल्ट है? क्या इंटरनेट का फॉल्ट है? या फिर गवर्नमेंट का फॉल्ट है? मतलब किसका फॉल्ट है? मेरा तो कोई बच्चे नहीं है और मैं बच्चे करूंगा भी नहीं, लेकिन मेरे जैसे लोग भी रेस्पॉन्सिबल है क्या ये सिस्टम के लिए, इस तरह के एक्शंस के लिए? तो ये मुश्किल सवालों पर एडोलेसेंट शो कोई जजमेंट नहीं लेती है, वो सिर्फ सवाल उठाती है और आंसर्स हम लोगों को खुद को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं, कैंसिल कल्चर इज नॉट ए सॉल्यूशन एंड रेजिंग किड्स इन मॉडर्न वर्ल्ड टुडे इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थिंग। क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था, पेरेंट्स और बच्चे एक कंप्लीट अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं। हाँ, इंडिया में भी हो रहा है ये बात। तो पेरेंट्स को बहुत ही कॉन्शियस होना पड़ेगा, अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कों को, लड़कियों के बारे में, उनको इज्जत करने के बारे में सिखाना होगा। क्योंकि कंजर्वेटिव सोसाइटीज में क्या होता है, जैसे कि इंडिया में बचपन से ये बोला जाता है कि लड़कियों को रेस्पेक्ट करो, लेकिन किस तरह की लड़कियों को? अपने माँ जैसा, अपने दादी जैसे लड़कियों को ही रेस्पेक्ट करो। मॉडर्न कपड़े पहनने वाले, मॉडर्न सोच विचार रखने वाले जैसे लड़कियों को रेस्पेक्ट ज्यादा नहीं मिलता है अपने सोसाइटी में। लेकिन आगे जाते क्या हो रहा है, सब के सब लड़कियां मॉडर्न ड्रेस पहन रही है और मॉडर्न सोच विचार, मॉडर्न एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही है। तो ऑब्वियसली हमारा वैल्यू सिस्टम इस चीज में अभी भी सिंक में नहीं है। एंड द सॉल्यूशन इज वी हैव टू अपडेट आवर मॉडर्न वैल्यू सिस्टम। मॉडर्न ड्रेस पहनने पे भी लड़की को वही रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए जिस तरह का रिस्पेक्ट हम अपने माँ को, अपने दादी लोगों को देते हैं। कोई मॉडर्न ड्रेस पहनने से या फिर मॉडर्न सोच रखने से लड़की का वैल्यू कम नहीं हो जाती है, वो कम औरत नहीं बन जाती है। मतलब ये एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इस चीज पे हम लोगों को बहुत ही फोकस करना है, हमारे वैल्यू सिस्टम्स को अपडेट करना है। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबल मेन ऑफ दिस कंट्री टू गाइड एंड एजुकेट द यंग बॉयज ऑफ दिस कंट्री। इट इज आवर ड्यूटी। लेकिन कोई नहीं, स्मॉल स्टेप से ही बड़े काम होते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है, एडोलेसेंट सीरीज देखो, वो सीरीज देखने के बाद कौन से सवाल उठते हैं तुम्हारे अंदर, वो क्वेश्चंस के लिए सॉल्यूशंस ढूंढो और वो सॉल्यूशंस अपने सोशल सर्कल में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। दैट्स हाउ वी मेक प्रोग्रेस। तो अगेन बाय लोग,
लोग, आशा है कि आप सब लोग एडोलसेंस सीरीज देखोगे, इसकी टेक्निकल ब्रिलियंस को अप्रिशिएट करोगे और इसकी रिलेवेंट सोशल कमेंट्री पे अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करोगे। तो देखिएगा, और आपका कुछ फीडबैक हो या फिर क्रिटिसिज्म हो या फिर क्या भी ओपिनियन हो तो नीचे कमेंट्स में बिल्कुल दे सकते हो। वी आर हियर टू लर्न एंड ग्रो एज वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी व्यूइंग। जय हिंद।